अब मेरी जान नशे में अपने आप को खुद मुझे सौंप देगी। आखिर कौन थी वो औरत और उस बुजुर्ग आदमी ने उस औरत को नशे की दवा क्यों पिलाई थी? और वो औरत नशे की हालत में उस बुजुर्ग आदमी के साथ उस जवान लड़के को क्यों देख रही थी? क्या वो बुजुर्ग आदमी उसका कोई रिश्तेदार था या फिर वो आदमी किसी गलत हरकत के इरादे से उस औरत को अकेला देखकर उसके घर में घुसा था? नमस्कार दोस्तों, मैं साद क्राइम सीरीज के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। इस घटना के पीछे की सच्चाई जानने के लिए आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक शहर कानपुर। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? नेहा, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। हम कहीं के नहीं रहेंगे नेहा। वहाँ क्या है बताइए तो सही। नेहा, पापा आ रहे हैं। यह तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। फिर भी वो हमारे शादी पे नहीं आ पाए। वैसे भी तुम उनके इकलौते बेटे हो, मान गए होंगे इसीलिए आ रहे। कब आ रहे? क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो मेरे सवालों का? नेहा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी नेहा। तुम मुझसे वादा करो कि जो कुछ मैं तुमसे कहने वाला हूँ उसे सुनकर तुम मुझसे नाराज नहीं होगी। हुआ क्या है पहले वो तो बताइए। नेहा, दरअसल मैंने तुमसे झूठ कहा था कि पापा हमारी शादी को लेकर हमसे नाराज हैं। दरअसल सच तो ये कि मैंने बताया ही नहीं कि मैंने शादी कर ली है। क्या? क्यों? तुम नहीं जानती। अगर वो जान जाएंगे ना कि मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की है ना, तो अपनी जायदाद की मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं देंगे। और बिजनेस में कितना लॉस हो रहा है वो तो तुम जानती ही हो ना। हाँ, बट कोई भी माँ बाप बच्चों की खुशी देर सवेर एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो भी कर लेंगे। आप उन्हें सच तो बोलिए। नेहा, तुम पापा को नहीं जानती। वो चाहते थे कि मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी करूं और अपनी बिरादरी में शादी करूं। नेहा, और सच कहूं तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे कुछ कह सकूं। तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं नेहा। उसी प्यार के खातिर पापा को सच बोल दीजिए ना। अगर आप पे हिम्मत नहीं है तो मैं। अरे भाई, किसकी हिम्मत नहीं है, हैं?
पापा आप अरे खुश रहो। अरे बेटा, मुझे क्या अपने घर में आने के लिए अब तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी? और अगर मैं 2 दिन पहले आ गया तो बेटा ये पापा ये नेहा है, इस घर की नौकरानी। बड़ी संस्कारी नौकरानी है तुम्हारी तो। और इस घर की डेकोरेशन देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि काम चोरी तो बिल्कुल भी नहीं करती होगी ये। एक्चुअली पापा ये कि इसकी माँ यहाँ पर काम करती है, इसके मामा की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी तो वो उन्हें दिखने के लिए गाँव गए और तब से ये यहाँ पर काम करती है। वो तो ठीक है बेटा, पर इसके पति? धोखेबाज भले भी है मेरा पति, समाज के सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं रखता, पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता। तो ऐसे इंसान के साथ रहकर तुम्हें क्या मिलेगा? हा? आप सही कह रहे हो साहब, आप सही कह रहे हो। पापा आइए आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। लगता है अपने पति से बहुत दुखी है। चल बेटा। आप भी ना कहीं पे भी शुरू हो जाते हो। पापा मतलब साहब आप। मैं समझता हूँ एक शादीशुदा होकर अकेले रहने का दर्द क्या होता है, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? तुम्हें धन दौलत ऐश और आराम सब सुख सुविधाएं मिलेंगी। अब मैं जो आ गया हूँ। नहीं, छोड़िए मेरा हाथ। मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती कि आप ऐसे सोच रखते हैं। क्या करारा और गदराया माल है, इसे तो चखना ही पड़ेगा। कितना मजा आएगा इसे चखने में। नेहा क्या कर रही हो तुम इस तरह से मेरा नाम क्यों ले रही हो? अगर पापा ने सुन लिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सुनने दो उन्हें कि तुम्हारे और मेरे बीच क्या रिश्ता है। पता है तुम्हें उन्होंने क्या किया अभी? कैसे गंदी हरकत की मेरे साथ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब बस कुछ दिन की बात है, उन्हें बर्दाश्त कर लो। आप आई मीन उन्हें हैंडल कर लो। बस मैं पूरी कोशिश करके बहुत जल्दी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूंगा। उसके बाद हम अपने रिश्ते की सच्चाई पापा को बता देंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अफसोस होता है मुझे तुम्हारी सोच पे। तुम ये प्रॉपर्टी के चक्कर में अपनी अनमोल चीज खो दोगे। लालच ही एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया में किसी भी हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर सकती है। और यही लालच आज सुधीर की शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने वाली थी। सुधीर जो नेहा का पति था, सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में शादी जैसे अनमोल रिश्ते को ठुकरा रहा था। लेकिन शायद सुधीर ये नहीं जानता था कि इस धोखेबाजी और दगाबाजी ನಿಂಬೆಯ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಟಫ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಆದ್ರೆ ಬರೇ ನಿಂಬೆಯಿಂದ ಆಗೋಲ್ಲ ಈ ತೊಳೆಯುವಿಕೆ. ಪ್ರಸ್ತುತವಿದೆ ಜಿಫಿ. ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ಶಕ್ತಿ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನಿಂಬೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ 2 ಪಟ್ಟು ಫಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. ಜಿಫಿ ಈಗ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನೊಂದಿಗೆ. ಜಿಫಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿರಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ವೇಗ ಪಡೆಯಿರಿ.
क्या उसे अपने पिता की प्रॉपर्टी मिल पाएगी? और सवाल ये भी है कि क्या हीरालाल की हवस नेहा को अपना शिकार बना पाएगी? आइए देखते हैं। मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। नेहा, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर बुलाओ क्या? नहीं, बस तुम ही थोड़ी सी मालिश कर दो, ठीक हो जाएगा। क्यों? तुम नहीं कर सकती क्या? उन्हें बर्दाश्त कर लो आप। आई मीन उन्हें हैंडल कर लो बस। मैं पूरी कोशिश करके बहुत जल्दी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूंगा। उसके बाद हम अपने रिश्ते की सच्चाई पापा को बता देंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जी हाँ, क्यों नहीं? प्लीज आओ जल्दी। हाँ बेटा, थोड़ा ऊपर। अब आप ठीक है ना? हाँ, अब पहले से आराम है। हो सकता मेरे साथ। ये ले, ये इतने पैसे हैं कि अगर तू 1 साल भी कुछ काम नहीं करेगी ना तो भी ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती है। जा ऐश कर। नहीं, नहीं। तुमको पता है तुम्हारे पापा ने क्या किया मेरे साथ? पता है तुमको? पता है। क्या? इनफैक्ट ये वाली दवाई मैंने हिला कर दी थी। मुझे माफ कर दो नेहा। आई प्रॉमिस कि आज के बाद वो दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तुम्हें पता है कल वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने वाले हैं। बस नेहा एक बार वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए ना, उसके बाद हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। पर कल सुबह तक जब तक वो प्रॉपर्टी मेरे नाम ना कर देना तुम्हें नौकरानी बन के रहना होगा। एक बार वो प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी ना, तुम फिर से इस घर की रानी बन जाओगी नेहा। अब समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ? जय हिंद सर। जी मैं मंत्री जी की सिक्योरिटी के लिए आज रात को ही एक टीम भेज रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए, सभा में कल कोई भी हंगामा नहीं होगा। जी सर, जय हिंद। क्या हुआ है आपको? ये कहाँ मिला आपको और हुआ क्या है आपके साथ? मैंने अपने पति को फोन कर दिया। क्या? पता भी आप क्या कह रही हैं?
होश में तो हैं? हाँ, पर होश मुझे बड़ी देर बाद आया। आप कहना क्या चाहती हैं? अपने बाप से प्रॉपर्टी पाने के लालच में उस कमीने ने मेरी इज्जत लुटवा दी। इंसाफ मांगा मैंने मेरे पति से, पर वो बुज़दिल मेरा ही सौदागर निकला। वो मुझे क्या इंसाफ दिलाता, इसलिए मैंने पापा, अरे हाँ बेटा, बेटा एक बात बतानी थी। ये जो तूने मुझे नौकरानी परोस कर दी है ना, सच बोलूं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने चारों धाम की यात्रा कर ली। पर एक बात बता, तू ऐसा गदराया हुआ करारा माल ढूंढ कर कहां से लाया? हाँ? पापा एक बात बोलूं? हाँ? जब आपने घर में अपना पहला कदम रखा था ना, हाँ? और आपने उसको देखा था, आपकी नजरें उसके ऊपर गई, तभी मैं समझ गया था कि आप क्या सोच रहे हैं। और तभी तो जब वो पेड़ों में पानी डाल रही थी, मैंने तो आपको खिंचाया था ना वहां पे। उन्हें बर्दाश्त कर लो आप, आई मीन उन्हें हैंडल कर लो बस। मैं पूरी कोशिश करके बहुत जल्दी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूंगा। उसके बाद हम अपने रिश्ते की सच्चाई पापा को बता देंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा एक बात बोलूं, अगर मैं अपनी मर्जी से भी तुम्हारी शादी करवाता ना, तो बेटा ढूंढ कर तेरे लिए ऐसी ही बीवी ढूंढ कर लाऊंगा। अरे हाँ, वो तू क्या कह रहा था कि ये गरीब है, इस पति ने इसे छोड़ दिया है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैंने इसके जिस्म के इतने पैसे दिए, तू चिंता मत कर, बहुत पैसे दिए। ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आप खुश तो हैं ना? अरे बेटा मैं बहुत खुश हूँ। तो जैसा आपने कहा था कि कल सुबह होते ही सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देंगे, आपको याद है ना पापा? अरे क्यों नहीं, तू मुझे जानता नहीं, मैं जो वादा करता हूँ मेरी बात पत्थर की लकीर होती है। कल सुबह सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम मैं सुबह साइन कर दूंगा। जा ऐश कर। आई लव यू पापा। लव यू। आई लव यू। खुश रह, जा ऐश कर। लव यू पापा। लव यू टू। नेहा, नेहा आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ नेहा। तुम्हें पता है जिस दिन का मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था ना, वो दिन आ गया। कल सुबह होते ही पापा सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देंगे और हमारी जिंदगी बदल जाएगी ना। कल किसने देखा उसे? आई लव यू नेहा। ऐसा क्यों किया नेहा? तो हमारी जिंदगी बदलने वाली थी ना, हमें अपनी खुशियों का इंतजार था और तुमने क्यों किया? तुमने ले अब सुधीर, सुधीर, अरे मेरे बेटे सुधीर, क्या हुआ सुधीर? Palmolive hand sanitizer. Jasmine to love gently. Lemons to bring the zing. 99% germ protection. 100% love. क्या हुआ तुझे? मेरे बेटे को क्यों मार दिया? क्या बिगाड़ा था इसने तेरा? है? क्यों मार दिया इसे? मैंने आपके बेटे को नहीं, अपने पति को मारा। क्या? मुझे कोई अफसोस नहीं है मेरे किए पर, इसलिए मैं खुद थाने चली आई। और तुम्हारा ससुर?
बहू की इज्जत लूट ली। गलती होगी इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर, इस मार का दर्द तो ये बर्दाश्त कर ले शायद, पर जो घाव मैंने इस हैवान को दिया है, पर वो जख्म नासूर बन जाएगा। मैंने मार दिया अपने पति को, विधवा हो गई मैं, मार दिया मेरे पति को। लेके चलो इसे। लालच की इस आग ने एक सीधी सादी गृहिणी को कातिल बना दिया, और सुधीर जिसने अपनी ही प्रॉपर्टी पाने के लिए अपने ही पिता से इतना बड़ा झूठ बोला, आखिर उसे क्या मिला? और हीरालाल की हवस की भूख उसकी बाकी की जिंदगी को सलाखों के पीछे ले गई। इसलिए दोस्तों, आपसे इल्तिजा है कि रिश्तों की मर्यादा को समझें और उनका आदर करें। तो मैं साद अब आप सबसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना पसंदीदा शो देखते रहिए, क्राइम सीरीज। और एक बात को हमेशा याद रखिए, ना क्राइम करें और ना ही उसे बर्दाश्त करें।